We will solve question number 8 of exercise 1.2 in which we have to prove the following inverse hyperbolic formulae. फार्मूला की जमा होती है फार्मूले, ठीक है. हाइपरबॉलिक इन्वर्स. टेंजेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स का फार्मूला क्या है? 1/2 log of 1 plus x over 1 minus x where x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1. अब 1 क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ 1 रखते हैं तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है. अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आ जाता है आंसर. लॉग ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है. सो फार्मूला हमारे पास क्रिएट नहीं होता. x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1. अब टेंजेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स x, इसको सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्यूशन हम अब करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. लेट हम कर लेंगे हाइपरबॉलिक के तमाम क्वेश्चन का स्टार्ट एक जैसा है. लेट हम कर लेंगे y इक्वल्स टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक इन्वर्स x. यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ टेंजेंट हाइपरबॉलिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबॉलिक y इक्वल्स टू x. ठीक है, इस साइड पे आएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाता है. टेंजेंट हाइपरबॉलिक y इक्वल्स टू x. अब टेंजेंट हाइपरबॉलिक यहाँ हम लिखते हैं और x इक्वल्स टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक y. अब यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे. x इक्वल्स टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक का फार्मूला है e की पावर, अब y है, टेंजेंट हाइपरबॉलिक y है तो हम लिखेंगे e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y. e की पावर y माइनस 1 ओवर e की पावर y, पॉजिटिव कर दिया e की पावर y प्लस 1 ओवर e की पावर y. अब ये साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी x e की पावर y प्लस 1 ओवर e की पावर y. दिस इज इक्वल्स टू दूसरी साइड एज इट इज़ माइनस 1 ओवर e की पावर y. अब एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड्स पे. डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, e की पावर y. e की पावर y यहाँ 1 है, e और 1 कब होता है e की पावर y, e की पावर y जब मल्टीप्लाई करें. सो e की पावर y एज इट इज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर y इंटू e की पावर y प्लस e की पावर y 1 टाइम्स e की पावर y होता है तो 1 इंटू 1 1. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ भी एलसीएम लेंगे और सेम आ जाएगा e की पावर y इंटू e की पावर y माइनस 1. अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है. सो y प्लस y 2y हो जाएगा. e की पावर 2y प्लस 1 ओवर e की पावर y, e की पावर 2y माइनस 1 ओवर e की पावर. अब दोनों साइड पर e की पावर y सेम है ना, तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट रह जाएगा x e की पावर 2y प्लस 1. दिस इज़ इक्वल्स टू e की पावर 2y माइनस 1. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. x को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x e की पावर 2y प्लस x इक्वल्स टू e की पावर 2y माइनस 1. सब एक साइड पे कर लेंगे. x e की पावर 2y माइनस e की पावर 2y प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है. x e की पावर 2y ये माइनस आ गया यहाँ पे, फिर ये प्लस x और ये दूसरी साइड पर आके प्लस हो गया. अब यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाते हैं. e की पावर 2y कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा यहाँ से x माइनस यहाँ 1 आ जाएगा प्लस 1. ये क्या बन जाता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब e की पावर 2y x माइनस 1
दिस इज़ इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एक्स प्लस वन. E की पावर 2y इज़ इक्वल्स टू माइनस टाइम्स x प्लस वन ओवर x माइनस वन. यहाँ से हम क्या करेंगे, e की पावर 2y इक्वल्स टू, अब देखिए 1 प्लस x प्लस वन हो या 1 प्लस x हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको जस्ट आंसर की तरह से सेम करें. अब माइनस नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. जब ये माइनस होता है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ कहीं भी आप मल्टीप्लाई कर लें. माइनस नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा. सो प्लस पहले आ जाएगा और माइनस बाद में. अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2y, या इसे हम कहते हैं एंटी लॉग. ठीक है, एंटी लॉग क्या है, लॉग और e ये दोनों आपस में रिवर्स हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं. तो आप ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जस्ट आ जाएगा 2y इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स. अब नेक्स्ट इसको हम क्या लिख देंगे, y इज़ इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स. y हमारे पास हमने स्टार्ट में लेट क्या किया था, y इक्वल्स टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x. सो इसको आप लिख लें y की जगह टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स एज रिक्वायर्ड. The second part, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. अब इसमें जो बुक में लिखा हुआ है ना, इसका फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का वो है 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स. देखिए ये सेम है जैसे कि टेंजेंट का है, जो कि मिस्टेक है. इसका जो करेक्ट फार्मूला है वो है 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन. ये जो आपको एक्सरसाइज से पहले हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शंस का जो टेबल दिया गया है उस टेबल में ये करेक्ट लिखा हुआ है, आप उसको वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं. सो हमने ये प्रूव करना है. तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू कार्टेशियन हाइपरबोलिक इन्वर्स x. यहाँ से आ जाएगा कोटेशन y हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू x, यहाँ हम लिख देंगे, और x इक्वल्स टू कोटेशन हाइपरबोलिक y. अब हम फार्मूला लगा लेते हैं. कोटेशन का फार्मूला क्या होता है, e की पावर x, y है तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, e की पावर y. कोटेशन में ऊपर कॉस होता है, सो प्लस ऊपर आ जाएगा e की पावर माइनस y ओवर e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y, नीचे साइन है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहीं से, सो आ जाएगा x इंटू ई की पावर y माइनस ई की पावर माइनस y. दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर y प्लस ई की पावर माइनस y. अब हम एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, 1 ओवर ई की पावर y कर देते हैं, पावर पहले पॉजिटिव कर लेते हैं. एलसीएम लेने के लिए हम पावर्स को पॉजिटिव कर देंगे. एलसीएम लेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या हो जाएगा, ई की पावर y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई की पावर y इंटू ई की पावर y माइनस वन. दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर y इंटू ई की पावर y प्लस वन ओवर ई की पावर y. अब ई की पावर y दोनों तरफ सेम है, अगर हम ये उस तरफ चला जाए तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, x इंटू, अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, y प्लस y ई की पावर 2y माइनस वन. दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर 2y प्लस
1। अब अंदर हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास x e की पावर 2y -1 है तो x मल्टीप्लाई होगा -x आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल्स टू e की पावर 2y + 1। अब हम ये तमाम टर्म्स एक साइड पर ले आएंगे। x e की पावर 2y -x माइनस e की पावर 2y -1 इक्वल्स टू 0। अब e की पावर 2y कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों टर्म से आ जाएगा x -1 -x -1 है सो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये x + 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। e की पावर 2y x -1 इक्वल्स टू x + 1 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, e की पावर 2y इज इक्वल्स टू x + 1 ओवर x -1। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ e की पावर 2y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x + 1 ओवर x -1। और लॉग और e एक्सपोनेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x + 1 ओवर x -1। सो y इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ x + 1 ओवर x -1। अब y हमारे पास क्या था, जो स्टार्ट में हमने लेट किया था, y इक्वल्स टू कोटेजन हाइपरबोलिक इन्वर्स x। तो यहाँ पर लिख देंगे y की जगह दिस इम्प्लाइज कोटेजन हाइपरबोलिक इन्वर्स x is equals to half of log x + 1 over x -1 as required. Now this is third part of question number 8 of exercise 1.2. Secant hyperbolic inverse x equals to log of 1 plus square root of 1 minus x square over x where x is not equals to 0। वही बात है, x 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड बन जाएगा, log ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाता है। सो इसको हम सोल्यूशन इसको स्टार्ट करते हैं। लेट हम कर लेते हैं y इक्वल्स टू secant hyperbolic inverse x। सो y क्या यहाँ पे आ जाएगा फिर secant hyperbolic y is equals to x और x is equals to secant hyperbolic y। फार्मूला स्टार्ट कर देंगे। x is equals to secant hyperbolic, secant क्या है 1 over cos x। सो ये हो जाता है secant, हमने cos hyperbolic का फार्मूला रिवर्स करना है। सो 2 over e की पावर x की जगह हम y लिखेंगे प्लस e की पावर -y। ठीक है, अब ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी तरफ, x e की पावर y प्लस e की पावर -y इज इक्वल्स टू 2 x e की पावर y प्लस x e की पावर -y इक्वल्स टू 2 x e की पावर y प्लस x ओवर e की पावर y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तमाम इक्वेशन के साथ, तो e की पावर y हमने कैंसिल करना, ये हो जाएगा x e की पावर y इंटू e की पावर y। यहाँ पर सिंपल x आ जाएगा इक्वल्स टू 2 e की पावर y। सो बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाएंगी, y + y 2y। तो हमारे पास आ जाएगा x e की पावर 2y, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे -2 e की पावर y प्लस x इक्वल्स टू 0। x e की पावर y होल स्क्वायर। ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 × y 2y। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -2 × e की पावर y
प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमारे पास e की पावर y में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जहाँ पर a है आपके पास x, b है आपके पास -2 एंड c इक्वल्स टू x। सो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, e की पावर y इज इक्वल्स टू -b माइनस इंटू -2 प्लस माइनस के रूट ऑफ क्या हो जाएगा b स्क्वेयर -2 होल स्क्वेयर b स्क्वेयर 4ac के वैल्यूज़ आ जाएंगी। e की पावर y में ये क्वाड्रेटिक है, सो e की पावर y इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 -4x स्क्वेयर ओवर 2x। 4 कॉमन लेंगे और 4 स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 हो जाएगा, स्क्वेयर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ऊपर से 2 हमने कॉमन ले लिया तो आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2x। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो e की पावर y इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर x। दोनों तरफ log ले लेंगे और log और e कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर x। अब x हमने लेट किया था सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x विच इज़ इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर x एज रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x के जो वैल्यू आई है हमारे पास प्लस माइनस में है, जबकि जो आंसर है उसमें जस्ट प्लस में है, माइनस में क्यों नहीं है। आप ये देखें कि ये जो पूरा एलिमेंट है ये कब है e की पावर y के इक्वल है, ठीक है, और जो e की पावर y है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। अब अगर हम नेगेटिव वाली कंसीडर करते हैं, ठीक है, अगर हम नेगेटिव वाली कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम 1 से ग्रेटर वैल्यू देते हैं जैसे 2 है तो 2 स्क्वेयर 4 बन जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये तो कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हो जाएंगी। अगर हम पॉइंट्स में वैल्यूज़ लेते हैं जैसे 0.2 है तो फिर ये जो भी बेशक ये छोटी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आती है वो 1 में से माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो ये आंसर आपके पास 1 से छोटा आएगा, जबकि e की पावर y एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। सो ये डेफिनेशन वायलेट होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, e की पावर y जो है वो उसी पॉइंट पर हम ले लेंगे जस्ट 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2, ठीक है, और बाकी उसको पिछले की तरह ही प्रोसीजर करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज़ इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर x। सो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हमारे पास है लेट हम कर लेते हैं y इक्वल्स टू कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x। सो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू कोसेकेंड हाइपरबोलिक y। कोसेकेंड की डेफिनेशन या फार्मूला इसको ओपन कर लेंगे हाइपरबोलिक का, ये रिवर्स है साइन का, तो e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y न्यूमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इंटू ई की पावर y माइनस e की पावर माइनस y इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाई कर देंगे x e की पावर y माइनस x e की पावर माइनस y इक्वल्स टू 2। अब आप दोनों साइड पर e की पावर y से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, एक्चुअली हमारा जो टारगेट है वो है नेगेटिव वैल्यू को ख़त्म करना, नेगेटिव पावर को।
सो मल्टीप्लाई करेंगे x e की पावर y इंटू ई की पावर y, दोनों हो गया, माइनस x e की पावर माइनस y और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये e की पावर y विच इज़ इक्वल्स टू 2 e की पावर y। x बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, y प्लस वाई 2y माइनस x e की पावर y माइनस y 0 हो जाएगा। अब ये भी साइड पर ले आते हैं, माइनस 2 e की पावर y, दिस इज़ इक्वल्स टू 0। x e की पावर 2y माइनस x e की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस 2 e की पावर y इक्वल्स टू 0। अब ये हम देख रहे हैं e की पावर y में क्वाड्रेटिक है, ये क्या होगा, x e की पावर y का स्क्वायर, ठीक है, पावर की पावर भी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2y आएगा। इसके बाद हम लिखेंगे सिंपल y, जैसे x स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट माइनस x इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है e की पावर y में, सो x एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। अब इसको हम जब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो इसमें a हमारे पास x है, b हमारे पास माइनस 2 है और c हमारे पास माइनस x है, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या आएगा, e की पावर y इज़ इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर ओवर 2x, ठीक है। अब 2 प्लस माइनस 4 अंदर से कॉमन ले लेंगे और वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 e raised to power y is equals to this। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, ऊपर नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, e raised to power y equals to 2 into 1 plus minus square root of 1 plus x square over x over 2x। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, e raised to power y इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। अब इसमें फिर यही बात है कि e raised to power y ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर ये देखें e raised to power y, जैसा कि हमें मालूम है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होता है। जैसे आप y को 0 लिख देते हैं तो ठीक है, 1 के इक्वल आ जाता है। सो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब आप यहाँ पर x को कोई भी वैल्यू देंगे तो 1 में ऐड हो जाएगी और 1 माइनस ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। लिहाजा हम क्या है कि नेगेटिव वाला जो हमारा रूट है उसको हम इसको इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे। जब पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग एंड एक्सपोनेंशियल ई आपस में ऑपोजिट है, रिवर्स प्रोसेसेस हैं। y आ जाएगा लॉग x को दोनों तरफ अलग अलग कर देंगे, 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब जैसे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हो तो बाहर आके x हो जाता है, हम रिवर्स करेंगे कि x को स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस दोनों के नीचे लग लिख देंगे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। y आपके पास जैसे कि स्टार्ट में हमने लेट किया था y कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स x है, तो यहाँ पर हम y की दोबारा वैल्यू कॉस हाइपरबॉलिक इन्वर्स x लिख देंगे। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।